अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, स्टार्ट करें। देखो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस कर रहे हैं और मैं भी सीक्वेंस चला रहा हूँ ऐसा करके, तो सॉल्व एग्जांपल के सीक्वेंस है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हमने कर लिया था। ये मेनली था तुम्हारा, ये ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 था। देखो दिख रहा है, इसको सॉल्व कर दिया, अच्छे से समझा भी दिया था यहाँ पे कैसे कैसे क्या एप्लीकेशन है, तो आप देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, थोड़ा सा कुछ बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ना कि एक इलेक्ट्रीशियन है, ये बंदा बढ़िया इलेक्ट्रीशियन है, कि उसको रिपेयर करना है कि इलेक्ट्रिक फॉल्ट को, मतलब एक ऐसे इलेक्ट्रिक पोल है, जैसे क्या इलेक्ट्रिक पोल है तुम्हारा, और इसमें कहीं पर फॉल्ट आ गया है। इसका यहाँ से लेके देखो क्या 5 मीटर हाइट बोल रहा हूँ, तो यहाँ से लेके तुम यहाँ तक आ जाओ, ये पूरा दिस इज 5 मीटर हाइट। ठीक है, और वो बोल रही है ना सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप। यहाँ से उसको यहाँ तक, मतलब ये डिस्टेंस है ना 1.3 मीटर बोल रहा है कि इसको इलेक्ट्रिशियन को 1.3 मीटर पहुँचना है नीचे यहाँ तक। तो रिपेयर वर्क यहाँ पे कुछ कैरी आउट करेगी तब तो यहाँ पहुँचेगी, तो कुछ यहाँ पे ऐसे करेगी अपना। ठीक है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर मतलब क्या होता है सीढ़ी। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज विच when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would be able to reach the required position। ठीक है, तो बोल रहा है ना कि ये लेंथ, ये लैडर है, अपनी सीढ़ी है, तो बोल रहा है कि सीढ़ी का लेंथ कितनी होनी चाहिए कि जो आसानी से वो इंक्लाइन कर सके एट एन एंगल ऑफ क्या देखो 60 डिग्री पे। ठीक है, ताकि वो यहाँ पे पहुँच के उसको आसानी से फॉल्ट को ठीक कर सके। तो लैडर की लेंथ मेरे से पूछी गई है। पूछ रहा है कि एक और क्वेश्चन कर रहा है कि ऑल्सो, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट लिख रहे हैं यहाँ पे। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। ठीक है, और ये डिस्टेंस भी हम लोग को डिटरमाइन करने बोला है कि ये बताओ बाबू कि ये कितना दूरी पे तुम लगाओगे पोल के यहाँ पे एंड से लेके यहाँ तक, कितनी डिस्टेंस पे यहाँ पे तुम ऐसे पुट करोगे कि इस आसानी से ये काम हो जाए। ठीक है, और हिंट बोल दिया है कि √3 की वैल्यू। अरे हाँ, ये मैं तुम्हें बताना भूल गया ना। देखो अभी अभी भी है 10th में आसानी से हो, तो सारे रूट्स की वैल्यू याद कर लेना। जैसे मेरे केस में था, मेरे को उतना याद भी नहीं है, बट ठीक है प्रॉपर लिखो। √1 की वैल्यू क्या थी 1, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। √2 की वैल्यू तो 1.414, √3 की वैल्यू 1.732 आई गेस थी। हाँ, √4 की वैल्यू 2 थी, √5 की वैल्यू आई गेस 2.23 है, √6 की वैल्यू तुम्हारे पास 2.44 के अप्रॉक्स है, √7 की वैल्यू 2.64 है। ठीक है, इतना तक याद कर लो। ठीक है ना, मतलब आगे नीडेड होगा, आगे नीडेड होगा। ठीक है ना, जैसे कि तुम जेई की प्रिपेयर करोगे या फिर नीट का एग्जामिनेशन कुछ भी तुम अगर देना चाह रहे हो, तो ये सब वैल्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। रूट की वैल्यू होता है, स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, स्क्वायर्स होता है, क्यूब्स की वैल्यू 1 से लेके एटलीस्ट 10 तक या फिर 15 तक क्यूब की, स्क्वायर की तो मैं एटलीस्ट मैंने अपने टाइम पे जेई जब निकाला था मैंने 50 तक के स्क्वायर्स के बढ़िया से याद कर लिया। ठीक है, क्यूब्स को भी तुम अच्छे से याद कर लो तो बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलो ये सब मैं तो क्लियर कर देता हूँ। ये सब तो थोड़ा सा इधर की बात हो गई, बट ट्राई करना यार कि याद कर लेना, बेनिफिट बहुत मिलेगा। ठीक है, उसको मिटा दो यार, मिटा देता हूँ और आते हैं अपन क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लो पेन का और इसको मिटा लो। ठीक है, तो एक बार ढंग से क्वेश्चन को कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन में ऐसा है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, देख लो यहाँ पे, और हमें ये नहीं पता हाइपोटेनियस, ये हमारा लेंथ है जो कि रिक्वायर्ड, ये हमारा क्या है 60 डिग्री है। ये हमें बेस नहीं पता है तो बी मान लेते हैं अपन इसको। और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमें पता है, परपेंडिकुलर बता क्वेश्चन में दिया था 5 मीटर लेंथ था, लेकिन उसको 1.3 मीटर नीचे लगाना है, तो आसानी से कर लो। कितना हो जाएगा बोलो, 3.7 हो जाएगा। हाँ 3 ऐड कर लो 4, 5, 3.7 है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 3.7 मीटर्स है। राइट, गॉट इट। और ये 60 डिग्री है, तो हमें बोला गया है कि ये और ये निकालना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले एक बार ये देखो, फर्स्ट टाइम है ना, तुम्हें दिख रहा होगा, तुम्हें दिख रहा होगा, मैं इससे थोड़ा सा बड़ा कर देखो, तुम्हें ये दे रखा है बढ़िया, तुम्हें ये डिटरमाइन करना है। साइन थीटा पता है ना क्या होता है, देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देख रहे हो जो जो रिक्वायर्ड है मैं क्लियर यहाँ पे ले आया। परपेंडिकुलर में पता है, बस हिंट पकड़ना है पे। परपेंडिकुलर में मेरे को पता है, हाइपोटेनियस नहीं पता है, नहीं पता है ये, लेकिन हमें ये पता है। तो 3 चीज़ें, 3 में से मेरे को 2 चाहिए, 2 मिल गया इसमें, तो बस पुट करके निकाल दूंगा यहाँ पे। देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर अभी तुम्हारे सामने निकला कि 3.7 मीटर्स। राइट, और हाइपोटेनियस पता नहीं है तो हमें निकालना है यहाँ पे बस। तो यहाँ से सॉल्व करने पे आ जाओ, इसको क्या हो जाएगा आसानी से। देखो हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो मैं क्रॉस कर रहा हूँ बस,
3.7 इधर ही रह जाएगा और साइन 60 यहाँ पे आ जाएगी। क्या होता है बोलो 3.7, साइन 60 की वैल्यू टेबल याद है बोलो, आसान है यार, √3/2 होता है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो 3.7 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे। अब वैल्यू पुट कर देना यार, 3.7 इंटू इसकी क्या होती है 1.732, कैलकुलेट करना आ जाएगा। कैलकुलेट कर दूँ क्या, तो रुको एक सेकेंड करता हूँ। क्या लिखा है 3.7 है ना, 3.7 इंटू 2 है तुम्हारे पास, तो ऊपर में होगा तुम्हारे पास 7.4 और तुम्हारा डिवाइडेड में है 1.732, तो क्या तुम्हारा 4.27 यहाँ पे क्यों नहीं जा रहा, ठीक है हाँ देखो तो नीचे में तुम्हारे पास 1.732, जब इसको सॉल्व करोगे तो 4.27 मीटर्स का अप्रॉक्स आ रहा है। ठीक है तो हमारे पास मिल गया ये आंसर। ठीक है देखो, लेकिन जानते हो क्या, एक्यूरेसी के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ बाबू, फॉर द एक्यूरेसी थीटा की जो अगर √3 अगर तुम्हारे पास कोई वैल्यू आ रही है, √3/2 आ गई है, फिर 1/√2 है या फिर 1/√3 है, अगर नॉर्मली इसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूडेड है ना, तो इसको सॉल्व मत क्या करना। जैसे कि देखो यहाँ तक मैंने लाया ना, ये आइडियल आंसर है तुम्हारे पास, कि यहाँ से ऐसे लिख देना कि 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड अपॉन √3, तो इसको तुम अगर आइडियली सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 7.4 डिवाइड अपॉन √3। ये आइडियल आंसर है, क्योंकि देखो तुम्हें पता होगा √3 रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल सेंस इन सेंस की अगर नंबर लाइन ऐसा है तुम्हारे पास और अगर तुम इसको रिप्रेजेंट करना चाहो √3 को कहीं पे यहाँ पे, ठीक है, तो कंटिन्यूसली ऐसा होता है कि परफेक्टली तुम्हें मैच नहीं करेगा कि क्या है यहाँ पे। तो एक होता है ना कि एक्यूरेसी नहीं आ पाती थोड़ा सा आंसर में, तो ऊपर नीचे रहता है। तो ट्राई करना कि √3 को अभी, क्योंकि फर्दर स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो √3 को √3 के फॉर्म में ही रहने दो। और अपन आते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या परपेंडिकुलर की जो हमें वैल्यू थी, मतलब हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है, लेंथ ऑफ द स्टेयर हमें मिल गई है 7.4/√3, राइट, दिस इज मीटर्स में आ गया, तो हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल गई है। अब आता है हमारे पास बेस का, तो देखो तुम्हारे पास परपेंडिकुलर नया ट्रायंगल यहाँ बना देता हूँ, देखो तुम्हारे पास परपेंडिकुलर पता चल गया, तुम्हारे पास हाइपोटेनियस पता चल गया, तुम्हें बेस की रिक्वायरमेंट है। तो बेस की रिक्वायरमेंट है, तुम आसानी से या तो देखो अगर तुम tan थीटा लगाते हो तो तुम्हारे ये कॉम्बिनेशन आराम से निकल जाएगा। तो वहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ, tan थीटा की पॉसिबिलिटी है, cos थीटा की भी पॉसिबिलिटी है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos थीटा से निकाल सकता है आराम से। इसके अपोजिट करोगे तो वो भी निकल जाएगा। tan का उल्टा क्या होता है बोलो, cot थीटा होता है, और cos का उल्टा क्या होता है तुम्हारा sec थीटा होता है। इन दोनों से भी निकल जाएगा, बट आसानी से अगर वरना कि आसानी से कोई काम हो रहा है तो क्यों टफ करे उसको, तो आ जाओ उसको tan थीटा लगा देते हैं एक बारी। तो देखो tan थीटा के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन मेरे पास कुछ ऐसा है, ये हमारे पास 60 डिग्री है, हमें ये अननोन है, ठीक है, परपेंडिकुलर के वैल्यू में पता है कि 3.7 मीटर्स है, राइट, ठीक है, तो और हमें चाहिए क्या, बेस चाहिए, तो बस tan थीटा लगा देते हैं, आ जाओ। तो tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमें ये पता है 60 डिग्री दे रखा है, ये पता है 3.7 मीटर्स है, एंड बेस वी नीड टू फाइंड आउट। ओके, तो tan 60 यहाँ पुट किया इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है हमारे पास 3.7 मीटर्स और बेस, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 3.7 मीटर्स डिवाइडेड अपॉन tan 60, यहाँ पर लिखो 3.7 लिख देना, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है, राइट, तो 3.7 अपॉन √3 दैट इज द वैल्यू ऑफ बेस, 3.7 अपॉन √3। ठीक है, तो हमारे पास एक परफेक्ट ट्राइंगल जो आंसर में आ गया है कि हमारे पास ये है हाइपोटेन्यूज 7.4 अपॉन √3, बेस है मेरे पास 3.7 अपॉन √3 और परपेंडिकुलर वैल्यू 3.7। अब तुम्हें एक बार होता है ना कि अब देखो ये एंगल पता करने एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं, चलो क्रॉस वेरीफाई के लिए आते हैं, चलो tan 60 लेते हैं या फिर cos थीटा लेते हैं, देखो क्या आता है, cos थीटा होता है तुम्हारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है 3.7 अपॉन √3 और हाइपोटेनियस है तुम्हारे पास 7.4 अपॉन √3, बताओ क्या हो जाएगा, इससे ये कट गया और इससे कट जाएगा कितना, ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस हो गया। अब देखो तुम इसको ऐसे ऊपर करोगे तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो ऊपर करोगे तो हो जाएगा, देख रहे हो ऊपर करोगे ऐसा करके, तुम्हारे पास 1/1 है और 2/1 हो गया, तो बस नॉर्मली को डिवाइड में करोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा 1/2। cos थीटा में 1/2 किसके लिए होता है बोलो, cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो थीटा इक्वल्स टू हो गया तुम्हारे पास cos इनवर्स हाफ। अरे मतलब ये कुछ टेंशन मत लेना, ठीक है, ये इनवर्स कुछ नहीं है, बस बताने के लिए, क्योंकि फर्दर मेरे को आदत है ना, कुछ नहीं है यार, बहुत ईजी है, बस थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो cos इनवर्स हाफ तुम्हारे पास 60 डिग्री के लिए आता है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया क्रॉस वेरीफाई।
टेंशन मत लेना इससे कि इन्वर्स मैंने लिख दिया, भैया ने क्या लिख दिया, कुछ नहीं है ये थीटा के लिए। अब देखो यार क्या ही तुम्हें नॉर्मल चीज़ें देखो, कॉस थीटा अगर यहाँ पे है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, ये 0 डिग्री है तुम्हारे पास, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, देन 60 है, देन 90 है। कॉस 0 क्या होता है 1, 30 कितना होता है बोलो, √3/2, 45 होता है 1/√2, 60 होता है हाफ, एंड 90 होता है तुम्हारे पास क्या 0 होता है ना, ठीक है। तो मुझे अगर थीटा की वैल्यू दे रखी है, जैसे मेरे पास दे रखा, मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ 60, तो मैं बोल सकता हूँ हाफ है। अगर मुझे इसकी वैल्यू दे रखी तो इससे मैं कैसे डिटरमाइन कर सकता हूँ 60, तो इसके लिए बस अगर मेरे पास कॉस थीटा है लिखने के लिए होता है यार, बाकी तुमको पता ही है कि हाफ है, तो मैं थीटा की वैल्यू कैसे, तुमको पता है कि भाई ये कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 60 के इक्वल है, तो बोल सकते हो कंपेयर करोगे कि थीटा इक्वल्स टू 60 है, तो फाइनली तुमने बोल दिया ऑन कंपैरिजन नहीं। जब कंपैरिजन नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि क्या आएगा यहाँ पर, तो बस उसको लिखने के लिए अपन लिख देते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू हाफ है, तो थीटा की वैल्यू होगी तुम्हारे पास कॉस इनवर्स हाफ, तो कॉस इनवर्स ये होता है तुम्हारे पास 60 डिग्री थीटा की वैल्यू, ठीक है। बस तो उसी का एप्लीकेशन है, बहुत ईजी चीज़ है यार, 12th में आओगे इतना आसान है, कुछ क्या नहीं करें। तो पता चली गया फिर, तो क्या क्या रिक्वायर्ड था हमारे पास, हमने हाइपोटेनस निकाल दिया, हमने बेस निकाल दिया, ये पता ही है। पूछा क्या था क्वेश्चन में, पता नहीं क्या क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि हाउ फार, तो हाउ फार मैंने हमने बेस निकाल दिया, यहाँ पे लैडर की लेंथ निकाल दी हमने, वही है ना, पता चला कुछ और है, 3.72/√3, ठीक है, और 3.7/√3, ठीक है, आगे करेक्ट हो गया ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व, आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे, सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपलोड, मैं तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, तब तक के लिए ध्यान रखना, टाटा बाय बाय, सी यू।